हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं केरला के एक रिजॉर्ट की जिसको डिमोलिश किया जाएगा, गिराया जाएगा। नोएडा में रिसेंटली आपने ट्विन टावर का केस देखा, वह उसी तरह का सिमिलर केस है। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं इन रिजॉर्ट को। यहाँ पे ये जो रिजॉर्ट है इसको डिमोलिश किया जाएगा। क्यों, ये हम डिटेल में जानेंगे। आप यहाँ पे मेरे बारे में जान सकते हैं। बाकी दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, कनेक्ट विद मी हियर फॉर PDF एंड लेक्चर अपडेट्स। डाउन टू अर्थ एनालिसिस हमारा स्पेशल क्लासेस पे चलता है, टेलीग्राम पे अपडेट में दे देती हूँ, सो डू कनेक्ट मी विद दैट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अराउंड 14 ईयर्स का लीगल बैटल है कि ये डिमोलिश करना है, हटाना है ये जो प्राइवेट रिजॉर्ट केरला में बनाया गया है। यहाँ पे एक रात का रहने का किराया अगर आप देखेंगे 55,000 है, सो क्वाइट इलीट। इलीगली कंस्ट्रक्ट किया गया। अब हटाने की बात हो रही है, जब ऑर्डर आ चुका है इसका मतलब इलीगली इस जगह को, इन विलास को बनाया गया है। इनका नाम है कैपिको रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और ये जो आइलैंड है ऑन नेदिया थुरुथु आइलैंड ऑन वेम्बनाड लेक, केरला में ये है। अब इनको जो डिमोलिशन है इसका शुरू होगा, बट इट विल टेक टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 6 months लगेंगे इनको कंप्लीटली हटाने में, क्योंकि लेक का नुकसान भी नहीं होना चाहिए, पानी में कोई पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। अब ये ऑर्डर कहाँ से आया? आफ्टर 32 मंथ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जो हाई एंड रिजॉर्ट है इसको हटाया जाए, जो कि बैक वाटर्स पे है, क्योंकि ये कोस्टल और इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस जो हैं आपके, उनको वायलेट करता है, उनको डिस्टर्ब करता है, उनके खिलाफ जाके इलीगली इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे ये वेम्बनाड लेक है जहाँ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं। अब जो कॉस्ट है इस पूरे प्रोसेस में, इस रिजॉर्ट को गिराने की, जो कैपिको रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्स के ये जो हाई एंड 54 हाई एंड विलाज यहाँ पे है, जो इनके ओनर्स हैं रिजॉर्ट के, वही इसको गिराएंगे, वही खर्चा उठाएंगे। और यहाँ पे जो गंदगी फैलेगी गिराने के बाद, ऑब्वियसली बहुत सारे डेब्रीज हो रहेंगे, डेबरी रहेंगे। ये जो डेबरी रहेंगे यहाँ पे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ओनर्स, उन्हीं से वो सब पूरा साफ कराएंगे ताकि इन्वायरमेंट को कोई डैमेज ना हो। ये रिजॉर्ट एक छोटे से आइलैंड पे है और 6 महीने लग जाएंगे इसको गिराते गिराते, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज बोल रही हैं, और गंदगी वहां से साफ करते करते। अब इस पूरे रिजॉर्ट की हिस्ट्री क्या है? इसको एक कुवैत बेस्ड कैपिको ग्रुप है, उन्होंने बनाया। और इंडिया में अगर आप देखेंगे कैपिको केरला रिजॉर्ट के नाम से ये चलता है। 2007 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे शुरू किया गया था। अब यहाँ पे जो पिटिशनर्स हैं उस टाइम लोकल कोर्ट में पहले मूव हुए कि इसको नहीं बनना चाहिए, ये इन्वायरमेंट के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने उनकी प्लीज को डिसमिस कर दिया। फिर ये लोग केरला हाई कोर्ट गए 2010 में कि दिस इज रॉन्ग, ये नहीं बनना चाहिए। मार्च 2013 में इनफैक्ट केरला हाई कोर्ट ने रूल भी किया, ये कंस्ट्रक्शन क्लियर वायलेशन है आपके CRZ रेगुलेशन का, कोस्टल रेगुलेशन जोन के जो आपके रेगुलेशंस रहते हैं कोस्टल एरियाज के, उनके खिलाफ है, इन्वायरमेंटल लॉस के खिलाफ है, इसलिए हटा दिया जाए। लेकिन फिर जो रिजॉर्ट के ओनर्स थे उन्होंने बोला कि भाई हमने पैसा खर्च किया, ऐसे कैसे हटा दिया जाए। वो लोग सुप्रीम हाई कोर्ट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और देखिए अभी 2013 में भी डिमोलिशन आर्डर बैनियन ट्री लग्जरी रिजॉर्ट के आए थे, ऑलरेडी एक हटाया गया है। पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरह से पहले था, फिर ऐसा हुआ, एंड देन यहाँ पे रिजॉर्ट्स बनने शुरू हो गए। लेकिन डिमोलिशन में बहुत ज़्यादा डिलेज हो गए। अब कब से सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है, लेकिन इसको गिराया नहीं जा रहा था। 2020 में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि यहाँ पे जो बैक वाटर पे ये कंस्ट्रक्शन हुई है, कोस्टल रेगुलेशन नॉर्म्स का सामने सामने उल्लंघन है, इसको हटा दिया जाए। लेकिन फिर आपका कोविड-19 पैंडेमिक आ गया और डिमोलिशन थोड़ा डिले हो गया 2 साल के लिए। अब रिसेंटली ही कुछ 1-2 हफ्ते पहले, सितंबर 16 के आसपास ही आप देखेंगे कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उन्होंने प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है अपने हाथ में ले लिया और अनाउंस किया कि डिमोलिशन अब हम शुरू करेंगे इस एरिया में और इसको पूरी तरह से हटा देंगे। ट्विन टावर भी नोएडा में आप देखेंगे इसी तरह से यही चीज़ हुई है। अब जो केरला बिल्डिंग रूल्स हैं जो कि जून 2007 से आए थे, तो आपको परमिशन चाहिए। कोई भी इनलैंड आइलैंड्स पे आपको कुछ बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, यू नीड परमिशन। ठीक है, तो एक बार ये डिमोलिशन हो जाएगी, उसके बाद ये भी चेक किया जाएगा कि किन अथॉरिटीज़, कौन सी अथॉरिटीज़ इनमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ बनी है किसी समय में तो उन्होंने परमिशन जो क्लियरेंसेज हैं वो लिए हैं। वो क्लियरेंस देने वाले कौन से लोग हैं जिन्होंने रूल्स के खिलाफ जाके क्लियरेंसेज जो हैं वो दिए हैं। तो क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इज मैंडेटरी। जब भी आप 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैंडेटरी हो जाता है कि आपको जो है क्लियरेंस लेना है। सो इन दिस केस रिजॉर्ट इन्वेस्टमेंट इज कंप्यूटेड टू बी 250 करोड़ यहाँ पे इन्होंने खर्चे इसको बनाने में, और कोई भी परमिशन जो है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से तो एटलीस्ट नहीं ली है जब प्रोजेक्ट पहली बार अनाउंस किया गया। तो CRZ
नॉर्म्स जो यहाँ पे बोले जा रहे हैं वो क्या हैं? देखिए, कोई भी कोस्टल एरिया है जहाँ पे आपके क्रीक, सीज़, बेज़ आते हैं, क्योंकि ये जो कोस्टल एरिया है जहाँ पे इनलैंड वाटर्स में बनाया गया है, ट्रांजिशन ज़ोन में आता है। अगर आप मेरे एनवायरनमेंट के लेक्चर्स देख रहे होंगे लेट्स क्रैक यूपीएससी में, जो कि मैं अर्ज करूँगी कि आप देखिए, ज़रूर देखिए। आपको पता चलेगा कि हाउ इट इज़ अ ट्रांजिशन ज़ोन बिटवीन द टेरिटोरियल इकोसिस्टम एंड द एक्वाटिक द सी या ओशनिक इकोसिस्टम। ओके, सो ये जो कोस्टल एरियाज हैं, क्रीक, सीज, बेज, रिवर्स या बैक वाटर्स, ये जहाँ पे टाइड्स आती हैं 500 मीटर तक हाई टाइड लाइन से, और द लैंड एरिया बिटवीन द लो टाइड एलटीएल एचटीएल के बीच का जो इस तरह का जो एरिया आता है, उस वो कोस्टल रेगुलेशन जोन में आता है। लेट मी रीड दिस अगेन फॉर यू कि ये जो भी कोस्टल एरियाज हैं जो इफेक्ट होते हैं टाइड्स अप टू 500 मीटर्स फ्रॉम एच टी एल से 500 मीटर एंड द लैंड एरिया बिटवीन लो टाइड लाइन एंड हाई टाइड लाइन के बीच में जो लैंड एरिया आता है उसको कोस्टल रेगुलेशन जोन कहा जाता है। आई होप इट इज क्लियर। इन दोनों के बीच में जो एरिया आएगा और वो वाला एरिया जहाँ पे हाई टाइड लाइन से 500 मीटर तक आपकी टाइड्स आएंगी, वो सीआरजी नॉर्म्स के अंदर आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स बेसिकली सारे रूल्स बनाती हैं, कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान्स बनाती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं। तो यहाँ पे इन्हीं को वॉयलेट किया गया है। तो कोस्टल जोन्स आपके जो भी रहते हैं वो ट्रांजिशन एरियाज हैं। इन ट्रांजिशन एरियाज को ये मीकोटोन्स बोलते हैं, इफ यू नो। तो इन्हीं का उल्लंघन हुआ है। और अब देखिए अब आगे क्या होगा। इससे पहले 2020 में मारुति डिमोलिशन भी कोची में हुआ था। लग्जरी वाटरफ्रंट अपार्टमेंट्स थे केरला में, इनको भी हटाया गया था। द फेट ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स, होली फेथ, अल्फा सेरीन, जेन कोरल कोव, गोल्डन कायोलोरम, ये सब सील कर दिए थे 2009 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि ये 4 अपार्टमेंट जो है अगेन सीआरजी का वायलेशन हो रहा है। और अब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है इन सब चीज़ों पे। ये चीज़ आप ट्विन कोर्ट पे भी देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पे बिल्डिंग्स जो है गिराई गई। यहाँ पे भी हमने देखा कि डिले हुआ, बट फाइनली जो डेट डिसाइड की गई उसमें उसको गिराना पड़ा। डिले तो हुआ कोविड की वजह से, बट 28 अगस्त को हमने देखा गया जो भी तय समय था उसमें ये बिल्डिंग गिराई गई। तो दैट इज इट अबाउट द करंट अफेयर अबाउट दिस रिजॉर्ट्स, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स आप इन्वायरमेंट के पेपर में GS3 में दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स। तो अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान बनाइए। मेरा कोड है वीरो यूपीएससी, इसको यूज़ कीजिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि कोड यूज़ करने के बाद प्राइस यहाँ पे कितना हो रहा है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यानी GS के साथ आप ऑप्शनल भी लेना चाहते हैं या ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन अलग से लेना चाहते हैं, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। अभी फिलहाल 23 सितंबर तक अगर आप देखेंगे, सितंबर एक्सटेंशन ऑफर भी चल रहा है। अगेन यू कैन यूज़ माई कोड हियर। बैचेस लेटेस्ट 22 सितंबर को शुरू हुआ है। गेट योर सेल्फ एनरोल इन दिस बैच। और यूपीएससी GS कॉम्बैट 25 सितंबर 11 PM, ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें। और उसके साथ मेंस टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मॉक से आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्लस सब्सक्रिप्शन आती है हमारी एंड देन आइकॉनिक आती है। आइकॉनिक में यू हैव एक्स्ट्रा बेनिफिट कि आप मेंटोर भी आपको यहाँ दिया जाएगा। इफ़ यू डोंट वांट टू पे एट वन गो, व्हाट यू कैन डू इज़ ऑप्ट फॉर EMI। यहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। डाउट दरबार भी अभी 29 सितंबर तक चल रहा है। So do enroll yourself. You can remember my code VIRO UPSC for the maximum discount and for my personal guidance. This is my Telegram channel. Do connect here. So thank you guys.